लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A balloon carries a total load of 185 kg at normal pressure and temperature of 27 degrees Celsius. What load with the balloon carry on rising the height at which the barometer pressure is 45 centimeter of Hg and temperature minus 7 degree Celsius. ठीक है, तो यहाँ बेटा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? एन आर टी। और हमें पता है कि पीवी बराबर क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। ठीक है, अब देखो बैलून की अगर मैं यहां बात करूं तो लेटर सपोज दैट मेरा जो बैलून होगा, ठीक है, यहां क्या चीज कांस्टेंट होगी? तो बैलून का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बैलून का वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और सर अगर बैलून का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं सर? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है ना, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू टेम्परेचर है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू टी। सही बात है। अब यहाँ क्या लिखा जाए सर? P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? M1 अपॉन M2 इंटू क्या लिखा जाएगा? T1 अपॉन T2। ठीक है, सही बात है। अब जरा देखो प्रेशर जो है पहले वो बात कर रहा है कि नॉर्मल प्रेशर पर है। 185 kg जो मास दिया हुआ है वो किस पर दिया हुआ है? नॉर्मल प्रेशर पर। तो हम एक काम करते हैं, इस मास को जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं m1। सर ये मास कितना मान लिया? इस मास को मैंने मान लिया m1। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर जो है मेरा, नॉर्मल प्रेशर हमें पता है क्या होता है? 180 m। वो किस पर आता है सर? नॉर्मल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो हमारी हाइट होती है दैट इज हाइट ऑफ एच जी। इस केस में जो हाइट ऑफ एच जी होगा वो कितना होगा? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, और नया हाइट जो आ गया है हमारा वो ये आ गया है दैट इज 45 सेंटीमीटर। ये नया हाइट आ गया है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एच डैश, है ना। पहले टेम्परेचर कितना है अपना? 327 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर क्या हो गया है सर? सर ये वाला टेम्परेचर हो गया है हमारा T1। इस टेम्परेचर को नाम दे देंगे T1। और नया जो टेम्परेचर हो गया वो क्या दिया हुआ है? -7 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? T2। इन सबको अपने को किस में कन्वर्ट करना होगा? केल्विन में। बस इन सब वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो सर यहाँ पे P बराबर क्या होता है जरा बताओ? सर P बराबर हम जानते हैं रो ऑफ एच जी, जी इंटू एच ये होता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ एच ऑफ एच जी। इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट के हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख दें? P1 अपॉन P2 की जगह H1 अपॉन H2। तो यहाँ लिख दिया मैंने H1 अपॉन H2 एंड इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2। बस कुछ नहीं रखना, अपने को वैल्यूज पुट करनी है। H1 कितना था पहले? सर पहले हाइट था 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये H1 है, ये H2 है, ये हो गया H2। और यही क्या है हमारा सर? यही है मेरा H1। तो H1 की जगह लिखा जाएगा 76 अपॉन आएगा 45। पहले मास क्या दिया हुआ है? पहले मास जो ये कैरी कर रहा है वो कितना हो गया? 185। तो यहाँ कितना मास आ जाएगा? 185। नया मास क्या हो जाएगा? M2। पहले टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 273 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा सर 273 प्लस कितना? 27। और यहाँ पे नया टेम्परेचर जो है वो कितना है सर? ये है -7। तो ये हो जाएगा 273 ऐड कर देंगे हम -7 में, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 273, है ना बेटा। तो इसको जब आगे सॉल्व करें हम तो 76 अपॉन 45 इक्वल्स टू 185 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 266। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। दिस इज 185 345 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 266। ऐसा ही है, एक बार देख लेते हैं। हाँ सर 76 M2 इधर आ जाएगा, है ना, तो ये 276 आएगा, ये 300 आएगा। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसका मास जो निकल के आएगा वो आएगा 123.54 kg। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया सर हमारा? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है।